हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं आज आपने कहा था कि सर 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के लिए कोई साइंस की वीडियो बनाई है, तो मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। और हम 10th क्लास में जो साइंस है आपको साइंस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। साइंस जो आपकी 3 पार्ट में बटी हुई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो मैं अब आपको आज स्टडी कराने वाला हूँ फिजिक्स। ठीक है, और फिजिक्स में आपको जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसमें जो हमारा एक पार्ट है मॉडल लाइट, हम इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। लाइट होता क्या? ठीक है, आप सिंपल वे में लाइट को जानते क्या कि दिन निकल कर आया और आपको चीजें दिखना स्टार्ट हो, आपने टॉर्च जलाया, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इन सभी एक्टिविटी से हम एक बात पर पहुंचते हैं कि सिंपल सी बात है, जब हमारा लाइट है वो क्या करता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच बाय विच वी कैन विजिबल एनीथिंग, यानी जिसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, वो क्या होता है? लाइट। तो लाइट को हम सिंपल वे में क्या, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके बारे में प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, यानी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है लाइट के, हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे दैट इज अ लाइट। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है? लाइट इज अ ट्रेवल इन अ सिंपल एंड स्ट्रेट डायरेक्शन। ठीक है, लाइट हमेशा एक सीधी और सरल रेखा में गति करती है, सिंपल फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमेशा मूव करेगी। वो कभी भी जैसे जिगजैग मोशन होता है वो कभी भी ऐसा मोशन नहीं करती है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड हमारा जो प्रॉपर्टी वो है लाइट हैज अ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, यानी जैसे जैसे आप लाइट के लिए मीडियम को चेंज करोगे वैसे वैसे लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए अगर हम मूव कर रहे हैं कहाँ पर, एक रोड पर मूव कर रहे हैं। ठीक है, हम मूव करें कहां पर? वाटर के अंदर, और हम मूव करें कहां पर? एक कंक्रीट वाले वे पर। ठीक है, तो हम तीनों ही कंडीशन में क्या पाएंगे कि हम तीनों कंडीशन में अपनी स्पीड को बिल्कुल चेंज पाएंगे, यानी हमारी स्पीड क्या स्पीड बिल्कुल डिफरेंट होगी। हमारे स्पीड में कोई भी मैच नहीं होगा कि सेम स्पीड हमारी हर मीडियम में आएगी। तो सेम प्रॉपर्टी अलाउ होती है किसके लिए? लाइट के लिए। अगर लाइट के लिए भी आप क्या करोगे? मीडियम को लगातार चेंज करते रहोगे, मीडियम को बदलोगे, तो क्या होगा? लाइट की स्पीड भी क्या हो जाएगी? बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइट हैज अ स्पीड इन एयर एंड वैक्यूम, यानी अगर आपके हम फ्री स्पेस की बात करें तो फ्री स्पेस में जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद में हमारा लाइट हैज नो मीडियम, लाइट हैज नो नीड एनी मीडियम फॉर ट्रेवल। ठीक है, लाइट को चलने के लिए, लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मीडियम कैसे कंसीडर करेंगे? जैसे हमें मेरठ से दिल्ली जाना है। ठीक है, तो हम किससे जाएंगे? हमारे पास ऑप्शन होंगे, हम किससे जाएंगे? बाइक, कार, ठीक है, और बस, ठीक है, और ट्रेन वगैरह, जो भी आपका ट्रेन वगैरह। ठीक है, तो आपको जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर होने के लिए आपको मीडियम चाहिए। ठीक है, साउंड है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। अगर पार्टिकल नहीं होंगे, पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करेंगे, तो आपके साउंड में ट्रेवल बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, ओके, नाउ अगेन इसके बाद में लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर मैं आपको केवल सिंपल वे बताऊं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जिनको मूव करने के लिए पार्टिकल किसी मीडियम की नीड नहीं होती। हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। जो हम जिसे हमारा क्या होती है? रेडियोएक्टिव वेव होती है हमारी। ठीक है, तो ये सब हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, इसमें हम स्टडी करेंगे इंटर क्लास में बहुत सारा आपको दिया पढ़ने के लिए आप पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए लाइट शो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, यानी लाइट के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी होती है जो मैंने आपको बोर्ड पर लिख रखी है। लेकिन बस हमें केवल 10th क्लास में क्या पढ़ना है? हमें 10th क्लास में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करना है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और अदर प्रॉपर्टी हम अभी नहीं स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमारा लाइट सोर्स, मतलब लाइट सोर्स का मीन क्या होता है? लाइट सोर्स का मीन होता है कि लाइट प्रोड्यूस कहां से होती है। ठीक है, तो लाइट प्रोड्यूस हमें कहां से मिलती है? तो लाइट के प्रोड्यूस होने के लिए हमारे पास में 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है हमारे पास में नेचुरल सोर्स होंगे या फिर ह्यूमन मेड सोर्स। ठीक है, नेचुरल सोर्स का मतलब क्या है कि जो हमें कहां से मिले? नेचर से मिले। फॉर एग्जांपल सन, मून और स्टार। ठीक है, ओके। और जो हमारा सेकंड है वो ह्यूमन मेड सोर्स, जैसे कि टॉर्च, बल्ब, कैंडल। ठीक है, क्योंकि जो मतलब सिंपल सी बात है, जो ह्यूमन ने बनाए हैं वो क्या होते हैं? ह्यूमन मेड होते हैं, और जो हमें नेचर से मिले क्या बोलते हैं? नेचुरल सोर्स बोलते हैं। ठीक है, और हमारे सोलर सिस्टम के लिए
हमारे सोलर सिस्टम के जो बिग सोर्स है वो क्या होता है, सन होता है। ठीक है, ओके ओके। इसके बाद में अब हम स्टडी करने वाले हैं किस टॉपिक पर, अपने रिफ्लेक्शन, इस पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। हम बात करने वाले हैं इसके ऊपर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। होता क्या है, होता क्या है, सिंपल सी बात है। एक हमारे पास में स्मूथ प्लेन है, क्या है हमारे पास में, बिल्कुल स्मूथ प्लेन है। स्मूथ और बिल्कुल कैसा है, एक क्या बोलते हैं, स्मूथ और सरफेस प्लेन बिल्कुल। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है कि प्लेन बिल्कुल स्मूथ है, जिगजैग नहीं है, जिगजैग नहीं है, बिल्कुल प्लेन स्मूथ है। अब क्या होता है, अगर हम उसके ऊपर कोई लाइट सोर्स से कोई लाइट रे डालें तो होता क्या है, इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। एग्जांपल होता क्या है कि मेरे हाथ में बॉल है, ये बॉल है, मैंने बॉल को ऐसे बॉल को थ्रो किया, तो प्रैक्टिकली आप क्या देखते हो कि बॉल ऐसे जाएगी और ऐसे बाहर निकलेगी। यानी अगर मैं आपको यहाँ बोर्ड पे दिखाऊं, तो अगर मैंने बॉल को ऐसे थ्रो किया है इस बॉल पर, तो बॉल कैसे निकलेगी, सीधा ऐसे निकलेगी। ठीक है, अब ये अगर मैं इस बॉल को क्या मानूं, लाइट रे मानूं, तो लाइट रे कहां पर आ रही है, स्मूथ प्लेन पर आ रही है, और यहां से टच होकर और आफ्टर रिफ्लेक्टेड बैक कहां जा रही है, वापस उसी मीडियम में जा रही है। ठीक है, तो यहाँ भी एयर था, यहाँ भी एयर था, यानी मीडियम कैसा, बिल्कुल सेम, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। जब मीडियम चेंज नहीं होता है और लाइट रे आपकी कहां आ रही है, सीधा प्लेन पर आ रही है, और यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर जा रही है, वापस उसी मीडियम में जा रही है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इट इज अ रिफ्लेक्टेड बैक रे प्रोसेस, इट इज अ रिफ्लेक्टेड बैक रे प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखो कैसे, फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये हमारा एक स्मूथ प्लेन है, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ प्लेन है, यानी जिगजैग नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका मिरर होता है या कोई भी बिल्कुल स्मूथ प्लेन होता है, और ये मेरे पास में कोई लाइट सोर्स है। ठीक है, मैंने इसे माना सन इज अ लाइट सोर्स, इज अ बिग सोर्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम जानते हैं लाइट सन से क्या आती है, जो आपकी लाइट आती है वो किस में आती है, रेवो में आती, और ये लाइट आपकी ऐसे है। तो ये लाइट रे कहां पर आई, इस स्मूथ प्लेन पर आई, दैट इज स्मूथ प्लेन सरफेस। ठीक है, दैट इज लाइट सोर्स। ठीक है, अब ये लाइट रे यहां पर टच हुई, टच होने के बाद यहां से रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्ट कहां पर हुई, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हुई जिस मीडियम से आई थी। फॉर एग्जांपल यहां पर हमारा क्या था, एयर में। ठीक है, अब यहां से वो वापस उसी मीडियम में चलेगी, यहाँ पे मीडियम क्या हमारे पास में, एयर। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रोसेस हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, पास में आ गई, ये सिंपल रहना। अगर मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन आपको बताऊं, तो व्हेन अ लाइट रे कम थ्रू द लाइट सोर्स ऑन द प्लेन सरफेस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गो बैक थ्रू द सेम मीडियम, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये आपका लाइट सोर्स है, ये आपका स्मूथ प्लेन सरफेस है, तो लाइट सोर्स से स्मूथ प्लेन पर आने वाले रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसे, इंसिडेंट रे। ठीक है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी मीडियम में जाने वाले रे को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब देखो ये इंसिडेंट रे स्मूथ प्लेन सरफेस के जिस पॉइंट पर टच करती है, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या नॉर्मल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसे, नॉर्मल पॉइंट। ठीक है, ये क्या है हमारा नॉर्मल पॉइंट। अब अगर मैं इस नॉर्मल पॉइंट पर कोई परपेंडिकुलर शो करूं, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। इन दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है, इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और डिनोट किससे करते हैं, एंगल आई से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिसे हम डिनोट करते हैं एंगल आई से। इसके बाद में ये हमारा नॉर्मल है, और ये क्या हमारा रिफ्लेक्टेड है। इन दोनों के बीच में एक एंगल बनना है,
जिसे कहते हैं किससे, एंगल आर से, और इसे बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा एंगल आई होगा, ये हमारा एंगल आर। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा सारा जो प्रोसेस, जो डायग्राम में हम इससे बहुत सारी चीज पा सकते हैं। पहला कि हम होता क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है, जब कोई लाइट रे किसी लाइट सोर्स से किसी प्लेन पर आकर टच करती है और टच होने के बाद में वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में चली जाती है, दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसके बाद में जो लाइट रे लाइट सोर्स से आती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस उसी मीडियम में जाती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और इंसिडेंट रे स्मॉल प्लेन के जिस पॉइंट पर टच करते हैं बोलते हैं नॉर्मल पॉइंट। क्या बोलते हैं, नॉर्मल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और अगर मैं इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है, और ये क्या हमारा नॉर्मल। इन दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। डिनोट किससे करते हैं, एंगल आई से। इसके बाद में ये आपका नॉर्मल है और ये क्या हमारा रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है उसे किससे कहते हैं, एंगल आर से, और बोलते हैं उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, दो लॉ होते हैं, नोट कर लेना आपको, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या होता है, बिल्कुल आप ध्यान सुनिए। फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ ये क्या है हमारा, इंसिडेंट रे, ये क्या है नॉर्मल, और ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तीनों कहां पर लाई करेंगे, एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। ठीक है, तो हम इसका फर्स्ट लॉ क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट लॉ लिखेंगे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन, या आर लाई एट द सेम प्लेन। ठीक है, ये तीनों कहां पर लाई करेंगे, एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे, एक मतलब एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। तो ये कहता है हमारा फर्स्ट लॉ होता है, सिंपल सा फर्स्ट लॉ होता है, इतना हार्ड नहीं होता है। ठीक है, सेकंड लॉ और भी सिंपल होता है, सेकंड लॉ कहता है और भी सिंपल होता है। सेकंड लॉ में क्या होता है, सेकंड लॉ में होता है हमारा जो एंगल आई है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो बहुत इजी है। ठीक है, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में हम याद कर सकते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, बस में आती है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगर आपको इस सेकंड लॉ का आपको एग्जाम्पल देखना, बहुत आसान एग्जाम्पल है। आपके सभी घरों में क्या होता है, मिरर होता है। ठीक है, किसी के ड्रेसिंग टेबल मिरर होता है, तो किसी का नहीं लगा होता मिरर। और आपको करना क्या, सिंपल सा है, अगर आपके पास में टॉर्च है तो टॉर्च से क्या करेंगे, आपके पास में जैसे मिरर रखा हुआ है, अब आप क्या करेंगे, उस मिरर पे आप साइड से टॉर्च जलाओ, तो आप देखोगे यहाँ से लाइट रह गई और ऐसे निकलेगी, आप देखोगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। अगर आप रात के अंधेरे में से करते हो तो बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियर विजिबल होगा। अब आप क्या करेंगे, आप इस टॉर्च के से एंगल को चेंज करेंगे, आप टॉर्च से एंगल को चेंज करेंगे। जब आप टॉर्च से एंगल को चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम इस इंसिडेंट लाइट रे का एंगल चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे रिफ्लेक्टेड रे का क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। या आपने कभी क्या भी होगा ऐसा कि हम क्या करते हैं, जैसे हमारा ये एलईडी रखा हुआ है, ये टीवी रखा हुआ है, ठीक है, और सामने मिरर रखा हुआ है, हम क्या करते हैं, रिमोट लिया और मिरर की तरफ को प्रेस करते हैं, और फिर हम उसको ऐसे सेट करते हैं कि अब क्या होता है कि यहाँ से जो है वो टीवी चल रहा है। ऐसे कैसे पॉसिबल है, एलईडी इधर है लेकिन रिमोट का इधर है। अब हम क्या करते हैं, उधर मिरर होता है, जब यहाँ से इलेक्ट्रिक सिंबल निकलेंगे, ठीक है, जब हम यहाँ से हम क्या निकलेंगे, एक लाइट के इलेक्ट्रिक सिंबल निकलेंगे, वो कहीं सीधा पहुंच जाएंगे और वहां से रिफ्लेक्शन को कहाँ पहुंचेंगे, सीधा टीवी में पहुंचेंगे, और हम जो चाहते हैं वो एक बार रिमोट वर्क करें। ठीक है, ओके, ये हमारा क्या हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, दो लॉ होते हैं, सिंपल लॉ होते हैं, ज्यादा हार्ड लॉ नहीं होते हैं, बहुत आसान होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं किसके बारे में, इमेज के बारे में स्टडी करने वाले हैं, इमेज का। ठीक है, आपने इमेज के बारे में सुना होगा, आजकल बहुत एक क्या बोलते हैं उसे, एक फ्लो है। फ्लो कैसे, जैसे आपने क्या किया, नया फोन ले गए और नए फोन में सबसे पहले आप चेक किया तो कैमरा,
इसका कैमरा कैसा है, अगर कैमरा सही नहीं है तो आप कहते हो इसका कैमरा सही नहीं है, हमें कोई अच्छा फोन दिखे, ठीक है। 90% जो हमारे कस्टमर होते हैं फोन के, वो क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कैमरा कैसा है, कैमरा की क्लैरिटी है नहीं। अब कैमरे में क्लैरिटी को क्यों चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, देखते हैं। अब कैमरे के अंदर में क्या मिलता है, बिल्कुल हमारी जैसी शेप होती है, मतलब हमारे जैसी उसके अंदर क्या होती है, शेप होती है, तो हम क्या कहते हैं, अच्छा फोटो आ रहा है, अच्छा फोटो आ रहा है, अच्छी इमेज आ रही है, अच्छी पिक आ रही है, तो इमेज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड इमेज, करते हैं आइडेंटिफाई, ठीक है। तो अब हम जाते हैं पहले लाइट के अपनी फर्स्ट लाइन पर, कि हमने पढ़ा था लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय व्हिच वी विजिबल एनीथिंग, या वी कैन से विजिबल, वी कैन विजिबल एनीथिंग, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में। अब हम लाइट की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते कैसे, ये हमारे पास में फंडा, इसका यूज करने वाला है, ठीक है। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये एक मेरे पास में बॉक्स है, इंक बॉक्स है, ये मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, क्यों दिख रहा है, बल्ब, यहाँ पर बल्ब है, लाइट आ रही है, अगर मैं बल्ब को क्लोज कर दूं क्या होगा, आप दिखा नहीं देगा, तो ये मुझे दिखाई कब दे रहा है, दिखाई दे रहा है कब मुझे, जब इस बल्ब से इस पर लाइट रे आ रही है, लाइट रे रिफ्लेक्टेड होकर कहाँ जा रही है, मेरी आई पर जा रही है, और आई के अंदर किसी पॉइंट पर जाकर मिल रही है, उसी पॉइंट पर इसका क्या बनना है, इमेज बनना, तब ये मुझे विजिबल है। अब देखो अगर मैं इससे आने वाले लाइट रे को रोक लिया मैंने, तो आर पार तो नहीं आने की बिल्कुल भी, ठीक है, तो मैंने रोक लिया। अब मुझे ये बॉक्स की इमेज दिखाई नहीं देगी, क्यों, क्योंकि मैंने जो है इससे आने वाली यानी से रिफ्लेक्टेड आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रे आ रही थी, मैंने उनको रोक लिया है, तो अब ये मेरी आंखों के अंदर एंट्री नहीं करेगी, और जब ये आई के अंदर एंट्री नहीं करने की तो क्या होगा, इससे सिर्फ ये होगा कि अब इसका इमेज मेरी आंखों पर नहीं बनने का है, और जब मेरी आंखों पर इसका इमेज नहीं बनने का तो ये मुझे दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो दैट इज सिंपल होता है इमेज, ठीक है। तो इमेज को हम अगर हम डिफाइन करें तो इमेज होती क्या है, व्हेन a light ray comes our eyes, yeah, in our eyes after reflection of that object, या of any object, ठीक है। जब कोई भी लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन के बाद में हमारी आई पर आती है, और आई पर आकर या तो जाकर सीधा मिलती है यानी मीट करती है, या ऐसा हमें फील होता है कि वो जाकर वहां पर मिल रही है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, जिस पॉइंट पर जाकर वो मतलब रियल में मीट करेगी या फील होगी, उसी पॉइंट को हम उस फर्स्ट पॉइंट का इमेज कहते हैं, ठीक है। तो कैसे समझ रहे हैं कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास में क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई लाइट सोर्स है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कोई ह्यूमन है, यहाँ से लाइट रहेगी और से लाइट रहेगी, इससे रिफ्लेक्टर को रहेंगे सीधा हमारी आई पर आएगा, और आई के अंदर ये किसी पॉइंट पर जाकर क्या होंगे, मीट कर लेंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट पर जाकर जब मीट करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कहाँ पर करते हैं ये, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। तो इस पॉइंट पर जाकर मीट करेंगे, तो इस पॉइंट को, इस फर्स्ट पॉइंट के क्या बोलते हैं, इमेज को, क्या बोलते हैं इसे, इमेज को, ठीक है। तो ये हमारा इमेज की डेफिनेशन होगी। इसके बाद में फिर हमारे पास होता है टाइप्स ऑफ इमेज, टू टाइप्स के होते हैं, रियल एंड वर्चुअल, टाइप्स होते हैं टाइप्स ऑफ इमेज। हमने पहले इमेज के बारे में पढ़ा, ठीक है, और इमेज में टाइप्स क्या हमारा फर्स्ट है हमारा रियल इमेज, और सेकंड क्या है हमारा वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ये हमारा रियल इमेज है, क्या हमारा वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे रियल में जाके मीट करती है, तब जो इमेज बनना है वो क्या होगा, रियल होगा, और अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किसी पॉइंट पर जाकर केवल फील हो रही है कि हाँ वहां पर मिल रही है, वहां से आ रही है, तो उस पॉइंट को हम फर्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है, बिल्कुल सीधा, ठीक है, जबकि रियल इमेज क्या होता है, ज्यादा मोस्टली उल्टे होते हैं, मतलब इन्वर्टेड होते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में ये हमारा टाइप्स ऑफ इमेज हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि इमेज मिरर क्या होता है, इसके बाद पढ़ेंगे हम मिरर के बारे में पढ़ेंगे, मिरर क्या होता है। तो मिरर होता क्या है, सिंपल वे में आप बताएंगे, ठीक है, हालांकि आप बता नहीं पाएंगे तो ठीक है, फिर भी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ इमेज के बारे में, मिरर के बारे में। हम गिलास के बारे में पढ़ेंगे। गिलास क्या होता है, सिंपल वे में कांच होता है, क्या होता है, कांच होता है।
हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने गिलास की सरफेस ली, ठीक है, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है कि मुझे इसमें आर पार बिल्कुल साफ साफ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है, हल्का सा भी मुझे ऐसा चेंज नहीं लग रहा कि हाँ उधर इधर में फर्क है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। अब ये मेरे पास में सिंपल सी बात है, अगर ये मेरे पास में एक गिलास की स्लेब है तो इस पे दो सरफेस है, एक इधर सरफेस है एक इधर सरफेस, जो बिग सरफेस, ठीक है। अब अगर मैं इस मेरे पास में दो साइड की सरफेस है, अगर मैं किसी भी एक साइड की सरफेस पर रेड ऑक्साइड की पॉलिश करूं, क्या कर दो रेड ऑक्साइड की पॉलिश, तो जैसे ही मैं इस पर रेड ऑक्साइड की पॉलिश करता हूं तो ये जो गिलास है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मिरर में, यानी कांच क्या बन जाएगा, शीशा बनता है, ठीक है। अगर अच्छा जब आप अपने अपने घरों में जो मिरर को टूटते देखा होगा तो मिरर के पीछे जो है वो रेड कलर की या ब्लू कलर की होती है, पॉलिश होती है, ठीक है, या तो आपको हल्का सा रेड कलर मिलेगा या क्या मिलेगा, ब्लू कलर मिलेगा, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेड ऑक्साइड की पॉलिश बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो अब हमने गिलास को कन्वर्ट कर लिया इसके अंदर, मिरर के अंदर कन्वर्ट कर लिया, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास में गिलास टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है हमारा, एक होता है हमारा प्लेन ग्लास, ठीक है, और एक होता है हमारा कौन सा, स्फेरिकल ग्लास, ठीक है। तो टू टाइप्स के ग्लास मेरे पास में प्लेन और स्फेरिकल। तो प्लेन ग्लास क्या होता है, प्लेन में सरफेस कैसा होगा, बिल्कुल प्लेन होगा, ठीक है, और प्लेन सरफेस के जो गिलास होते हैं, जो हमारे मिरर होते हैं, वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाते हैं, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही वो हमेशा शो करेंगे, वो कोई अदर इमेज नहीं बनाएंगे, क्लियर, ठीक है। इसके बाद में अब आ जाते हैं वर्चुअल, उसके बारे में स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करते हैं। स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करने से पहले हम किस एक कंसिडर करेंगे बॉल, प्लास्टिक की कोई बॉल होती है, ठीक है, प्लास्टिक की बॉल अंदर से कैसे होती है, खोखली होती है, बिल्कुल अंदर क्या होता है, इसके एयर होती है। अब आप क्या करेंगे, उस बॉल को कट कर लेंगे और उसका हाफ पार्ट लेंगे, दो पार्ट मेरे पास में, ठीक है। अब हम ये कंसिडर करेंगे कि ये किसका गिलास है, और गिलास कैसा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट गिलास है। अब आपके पास में दो कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है कि आप पॉलिश करें कहां पर, अंदर, यानी कि पर दबे हिस्से। दूसरी कंडीशन आपके पास में कि अगर आप पॉलिश करें कहां पर, बाहर के हिस्से। तो आपके पास में दो कंडीशन है, पहली कंडीशन आप पॉलिश कर रहे हो कहां पर, दबे हिस्से पर, दूसरी कंडीशन आप पॉलिश कर रहे हो कहां पर, उभरे हुए हिस्से। तो इस पॉलिश करने के वजह से हमारे पास में जो स्फेरिकल मिरर होता है वो टू टाइप्स का होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कॉनकेव मिरर क्या होता है, अगर हम पॉलिश कहां करें, स्फेरिकल पर पॉलिश कहां करें, बाहर की तरफ, यानी उभरे हुए हिस्से पॉलिश कर दें, और हमारा जो चेहरा में देखना कहां देखें, दबे हुए हिस्से पर, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव, ठीक है। फिर होता है हमारा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में उल्टा जस्ट अपोज करना है, हमें पॉलिश कहां करनी है, दबे हुए हिस्से पे करनी है, और चेहरा कहां देखना है, उभरे हुए हिस्से पे, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के द्वारा शो कर रहा हूँ कि होता क्या है, देखो मेरे पास में ये एक गिलास था और कैसा था, बिल्कुल स्फेरिकल था, ट्रांसपेरेंट गिलास, ठीक है। मैंने इसे दो पार्ट में कट कर दिया इस तरीके से, और इसमें दो पार्ट बन गए, फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये। दो कंडीशन थी, या तो मैं पॉलिश कहां करूं उसके दबे हुए हिस्से पे करूं, या पॉलिश कहां करूं इसके उभरे हुए हिस्से बाहर की तरफ करूं, ठीक है। दोनों ही कंडीशन क्या बनेगा, मिरर बनेगा। अब अगर मैं इसको बिल्कुल अलग कर दूं इस तरीके से, तो मेरे पास में दो कंडीशन है, फर्स्ट और सेकंड। तो इस टाइप्स के जो हमारे पास में स्फेरिकल मिरर से बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स, क्या बोलते हैं इसे, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा कॉन्वेक्स, सिंपल है, हार्ड नहीं कुछ भी, ठीक है। या और सिंपल करो, जब आप नई नई स्पून लेकर आते हो, इसमें मतलब जब खाने की चम्मच होती है तो लेकर आते हो, जब बिल्कुल नई नई लेकर आते हो, तो आपको उसमें दो कंडीशन आती है, एक तो आपका दबा हुआ हिस्सा होता है, एक होता है उभरा हुआ हिस्सा। अगर आप दबे हुए हिस्से में चेहरा देख रहे हो तो मिरर कैसा है, कॉनकेव। अगर चेहरा आप उसी स्पून पे उभरे हिस्से पे देख रहे हो तो कैसा है हमारा, कॉन्वेक्स। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं इसके बाद, ये पा लिया हमने। अब हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो हमारे पास में पॉइंट होंगे उसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट है इसके अंदर हमारा क्या है, वो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास में, इससे पहले एक और हमारे पास पोल, ठीक है। तो पोल एक सिंपल डेफिनेशन क्या है,
हमारे पास में कॉन्वेक्स मिरर है, क्या है कॉनकेव मिरर है। सिंपल सी बात है, इस मिरर के मिड पॉइंट को, इस मिरर के मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आपका ये क्या है, मिड पॉइंट है, और यहाँ पर क्या है आपका मिड पॉइंट, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पोल बोलते हैं। और किससे डिनोट करते हैं, पी से। ऐसे यहाँ पर क्या आपका ये पोल है, डिनोट करेंगे किससे, पी से, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड है वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी हमारे पास में स्फेरिकल मिरर, चाहे वो आपका कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, वो क्या होता है, किसी एक स्फीयर का पार्ट होता है। जैसे यहाँ पर ये, अगर मैं इसको आपको पहले इसको कंसीडर करते हैं कॉन्वेक्स को, तो ये किस स्फीयर का पार्ट है, इस स्फीयर का पार्ट है पूरे, ठीक है। तो इसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, क्लियर है। ये दोनों के लिए लागू, दोनों के लिए फॉलो होता है आपका, चाहे वो आपको कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, इसमें कोई अलग डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद देखो फिर है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखा था किससे, सी से, ये पी से। तो सी से पी तक की दूरी को, सी से पी तक की जो डिस्टेंस है हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी सिंपल है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। चाहे वो आपका क्या हो, ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस, दोनों क्या होते हैं, दिखाते किससे, कैपिटल आर से, और दोनों को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। बहुत इजी है, इतना हार्ड नहीं बिल्कुल भी। इसके बाद जो मेन है, मेन हमारा क्या, मेन है हमारे पास में प्रिंसिपल फोकस। क्या है, प्रिंसिपल फोकस, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना कि क्या होता है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो ध्यान से, ये मान लीजिए मेरे पास में क्या है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये इसका क्या है, पोल, ये क्या है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी, ठीक है। अब अगर मैं इसको, अच्छा इसके बाद में अगर मैं सी से पी को मिलाते हुए एक इमेजरी लाइन ड्रॉ करूं, तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, क्लियर है। देखो इसमें हमारे पास में कोई डेफिनेशन आ गई कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर का पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर हम इसको मीट करते हैं, इसको मिलाते हुए कोई लाइन, कोई इमेजरी लाइन ड्रॉ कर ले मान ले, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, अब ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर मैं कोई लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, मैंने इस स्फीयर पर इस प्रिंसिपल एक्सिस लाइन के पैरेलल एक लाइट रे डाली, और लाइट रे यहां पर डाली, क्योंकि क्या है, ये ग्लास है, मिरर है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो ये क्या होगा, टकराकर वापस उसी मीडियम में आने की कोशिश करेगी, तो ये यहां से आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे होकर आएगी, और ऐसे आने के दौरान ये किसी प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट कर देगी, किसी पॉइंट पर कट कर देगी, और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस को, ठीक है। व्हेन अ लाइट रे comes on the spherical mirror parallel to the principal axis, and after reflection it go back and cut at the principal focus, yeah, cut at a point on the principal focus, on the principal axis, then that point is called principal focus, ठीक है। और डिनोट किससे करते हैं हम इसे, एफ से डिनोट करते हैं, यानी कैपिटल एफ क्या होगा हमारा, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, एफ से पी तक की दूरी को, यानी कि प्रिंसिपल फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसे, फोकल लेंथ, ठीक है। दिखाते किससे से, स्मॉल एफ से। तो स्मॉल एफ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन दोनों में रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि जो आपका आर होता है वो इक्वल होता है किसके, 2f के, या f इज इक्वल टू r अपॉन, ठीक है। तो यहां से हम सिंपल और कुछ जान सकते हैं, जैसे जो आपका फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, या फोकल लेंथ का डबल क्या होता है, उस मिरर का, उस स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है।
क्लियर है? तो ये हमारे क्या थे, ये बिल्कुल बेस था जो हमने स्टडी कर लिया है, ठीक है। इसके बाद में अब ध्यान दीजिए, अगर मैं एक मिरर लूं, चाहे वो आपका कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, ठीक है। अगर कॉन्वेक्स हो तो पॉलिश कहाँ होगी, इधर होगी, मतलब ऊपरी प्लेट ऐसे होगी, इधर पॉलिश होगी। और अगर क्या हो, कॉन्वेक्स हो तो पॉलिश कैसे होगी, इधर होगी, ठीक है। पॉलिश तो यहाँ होगी, दबे हिस्से पे होगी, लेकिन हमें चेहरा का दिखाई देगा, दिखाई देगा। अगर कॉनकेव है तो ऐसा होगा, इधर से देखेंगे पॉलिश कहाँ होगी, इधर, कहाँ पर, ऊपरी हिस्से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपना आपको कंसिडर कर लिया कि मैं मिरर हूँ। अगर इमेज इधर बनना है, अगर आप देख रहे हो, अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड बनना है, यानी मेरे राइट हैंड साइड बनना है, तो कैसा होगा, रियल होगा। अगर इधर बनेगा तो वर्चुअल, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है। यानी अगर प्लस एक्स एक्सिस होगा तो वर्चुअल इमेज है, और अगर माइनस एक्स एक्सिस होगा तो क्या होगा, रियल इमेज। अच्छा, अगर ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, यानी कहाँ पर एक्स वाई डिनोट करते हैं 0 0। अगर ऊपर है इमेज, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इमेज, तो कैसा है, इरेक्ट है। अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो कैसा है, इन्वर्टेड है। कैसा है, इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा बिल्कुल बेस था। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर और ऑल कंडीशन बाय कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर जो पॉसिबल है, उसके बारे में स्टडी करेंगे विद डायग्राम। और उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम क्या, मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे और लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। इसके बाद में हमारा जो चैप्टर ये हाफ हो जाएगा, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखेंगे, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है।